हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे कॉम्पोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस असेसमेंट 6 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इन क्वेश्चन बैंक 2। क्वेश्चन नंबर 4, रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट करने जा रहे हैं 2/5, 1/3, 6/7, 5/8, 3/4, 8/9। हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं सभी के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो जब हमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में करना होता है तो उसका तरीका क्या है, पहले हम एलसीएम लेके उनको सेम डिनोमिनेटर करेंगे। तो सबसे पहले इस सम में हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम 5, 3, 7, 8, 4 एंड 9, इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 से। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 9 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 9 को हम सेम लिख लेंगे। नेक्स्ट में हम 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 1 ज़ा 3, 7 नहीं आता, 2 नहीं आता, 1 और 3 3 ज़ा 9। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमारा हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 5 ज़ा 360, 360 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2520। तो ये हमारा कॉमन एलसीएम हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा फ्रैक्शंस हैं 2/5, 1/3, 6/7, 5/8, 3/4, 8/9। तो हमें ये जो 5 है इसको हमें कितना बनाना है, 2520। तो हम 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2520 बन जाए। तो हमारे पास नंबर आएगा 504। ये नंबर कैसे आएगा, हम 5 से डिवाइड करेंगे 2520 को। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। 2520, इसको अगर हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 504। 5 5 ज़ा 25, 2 को नीचे कैरी करेंगे, बट 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वोशंट के उसमें स्पेस पे 0 लगाएंगे और ये वाला 0 हम नीचे उतारेंगे। तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो हमारा नंबर आया 504। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 504 से तो हमारे पास आता है 2520। तो आइए 5 को अगर हम 504 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 2520। अगर हम नीचे डिनोमिनेटर को 504 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 504 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम 3 को हमें क्या बनाना है, 2520 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 840। आप ये खुद करके देख सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर को अभी अगर हम 840 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी हमें 840 से मल्टीप्लाई करेगा। सेम अगर हमें 7 को 2520 बनाना है तो 7 को हम 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 360 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 360 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को हमें कितना बनाना है, 2520,
तो हमारे पास नंबर होगा 315, नीचे 315 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी। 400 को हमें 2520 बनाना है, तो हमें इस 4 को 2520 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 630। नीचे हम 630 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 630 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारा आता है 9 का टर्न। 9 को हमें 2520 बनाने के लिए 280 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी हम 280 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करके इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। जब हम 2 को 504 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1008 डिवाइडेड बाय 2520। नेक्स्ट 840 को 1 के साथ करेंगे तो 840 डिवाइडेड बाय 2520। 6 को हम 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2160 बाय 2520। नेक्स्ट 5 को हम 315 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1575 और नीचे डिनोमिनेटर में 2520। 3 को हम 630 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1890 डिवाइडेड बाय 2520। नेक्स्ट 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 280 के साथ तो हमारा पास आएगा 2240 डिवाइडेड बाय 2520। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में दैट मीन्स जब हमारे पास एलसीएम सबके सेम है, डिनोमिनेटर हमारे पास सबका सेम है और हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी ऊपर से नीचे, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो चलिए हम इनकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा है, देखिए 2100, 1500, 1800, ये है 2240, ये इसे हम लिखेंगे नंबर 1 पे। नेक्स्ट नंबर 2 2160, ये हुआ नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा 2000 के बाद 1890, ये नंबर 3 पे। इससे छोटा कौन है 1575, ये जाएगा नंबर 4 पे। और नंबर 5 पे हमारा है 1008, नंबर 5, एंड द लास्ट 840। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर 1 2240, इसकी फ्रैक्शन क्या है 8/9, तो 8/9 हम सबसे पहले लिखेंगे 8/9। फिर नंबर 2 पे है हमारा 2160, इसकी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 6/7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6/7। नंबर 3 पे 1890, इसकी फ्रैक्शन क्या है 3/4, तो हम लिखेंगे 3/4। नंबर 4 प्लेस पे 1575, इसकी फ्रैक्शन क्या है 5/8, तो हम लिखेंगे 5/8। फिफ्थ 1008, इसकी फ्रैक्शन है 2/5। और लास्ट है हमारा नंबर 6, इसकी फ्रैक्शन है आपकी 1/3। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट 2/9, 1/21, 4/7, 11/63। अब हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो इसके लिए हम इनको सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम इसका एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम के लिए हम डिनोमिनेटर्स लिख लेते हैं सभी, 9, 21, 7 एंड 63। सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 तो इनमें से नहीं जा रहा है, 2 से तो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 7 नहीं जा रहा है, 63, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है,
3 1 ज़ा 3, 7 नहीं जा रहा, 7 नहीं जा रहा, और 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट 7 से कट हो रहा है 1, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 9 7 ज़ा 63। तो हमारा एलसीएम आ गया 63। तो हमारी फ्रैक्शंस होंगी 2 बाई 9। 9 को 63 बनाना है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई। 1 बाय 21, 21 को क्या बनाना है हमें? 63। दैट मीन्स हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम 4 बाय 7, 7 को 63 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9, नीचे भी ऊपर भी। 11 बाय 63, दैट मीन्स 1 और 1, कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 1 से ही होगा। ठीक। 7 2 ज़ा 14 बाय 63, 3 1 ज़ा 3 बाय 63, 9 4 ज़ा 36 बाय 63, 11 बाय 63। क्वेश्चन है हमारा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और एंड में सबसे छोटा। हम ऊपर न्यूमिरेटर देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है? 36। दैट मीन्स नंबरिंग करते हैं। चलिए 36 को हम लिखेंगे नंबर 1 प्लेस पे, सेकंड है हमारा 14 नंबर 2 पे, देन 11 नंबर 3 पे, और लास्ट में 3 नंबर 4 पे। तो चलिए फ्रैक्शंस लिखने स्टार्ट करते हैं। 36 बाय 63, इसका फ्रैक्शन क्या है? 4 बाय 7। दैट मीन्स सबसे पहले हमारा आ गया 4 बाय 7। नंबर 2 पे 14 बाय 63, इसका फ्रैक्शन है 2 बाय 9। नंबर 3 पे 11 बाय 63, और लास्ट नंबर 4 पे है 3 बाय 63, इसका हमारे पास फ्रैक्शन है 1 बाय 21। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट 6 बाय 12 एंड 1 बाय 2 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। हमें ट्रू और फॉल्स करना है। लेट अस डू। नंबर ए, 6 बाय 12 एंड 1 बाय 2 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। यस, देखिए 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। यहाँ हमारा 1 बाई 2 आ गया, और हमें नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या दी हुई है? 1 बाई 2। 1 बाई 2 इज सेम 1 बाई 2। यस, तो हम लिखेंगे यस 6 बाई 12 इज इक्वलेंट टू 1 बाई 2। दैट मीन्स 6 बाई 12 एंड 1 बाई 2 आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट नंबर बी इज 4 बाई 5, 4 बाई 9 आर लाइक फ्रैक्शंस। तो क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है? लाइक फ्रैक्शंस का रूल ये हमने पहले भी किया हुआ है स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस में, कि लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। बट यहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। एक का डिनोमिनेटर 5 है और एक का डिनोमिनेटर 9 है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। 4 बाई 5 एंड 4 बाई 9 आर नॉट लाइक फ्रैक्शंस। Number C is to reduce a fraction to its lowest terms, we divide the numerator and denominator by their LCM. No, this is false. जब हमें किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में करना होता है तो हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक कॉमन टेबल के साथ कट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर 1 में किया था। तो ये हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। एक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमिरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे कि हम एक फ्रैक्शन लें 3 बाई 4 या तो फिर 2 बाई 3, ये हमने एग्जाम्पल ली है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन ये 1 से हमेशा छोटा होता है। 3 बाई 4 1 से छोटा है, 2 बाई 3 1 से
छोटा है? ट्रू, तो ये हुआ हमारा ट्रू। नेक्स्ट इज ई 7/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर ही करके आए हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है हमने आपको बता दिया। तो 7/7 ये क्या है? 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट गया, 1 आ गया। तो 1 को क्या कहते हैं? 1 इज अ यूनिट फ्रैक्शन। तो 7/7 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, दैट इज अ यूनिट फ्रैक्शन। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। F part, unlike fractions can be converted into like fractions by taking the HCF of their denominators as the common denominator. Unlike fractions जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शन, उनको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग HCF ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। नो, हम HCF नहीं करते हैं, हम LCM करते हैं। दैट मीन्स हमारा ये F जो हमारा पार्ट है ये हमारा फॉल्स हो गया है। तो F पार्ट हमारा फॉल्स हो गया है। नेक्स्ट इज G पार्ट। इन unlike fractions with the same numerator, the fraction with the greater denominator is greater. ये भी हमारा false है। In unlike fractions, fractions unlike हैं with the same numerator, इनका numerator तो same है लेकिन denominator different है। तो उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है? उसमें रूल अप्लाई होता है कि जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। बट हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। नो, विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। दैट मीन्स हमारा जी का जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। तो हमारा जी स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एच। इफ अ गिवन फ्रैक्शन is in its lowest term, then its numerator and denominator are both prime numbers. हमें कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन ऑलरेडी अपनी लोएस्ट टर्म में है, उसके बाद उसको हम कट नहीं कर सकते हैं, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर होंगे, ये हमें कह रहा है। बट ये फॉल्स है, मैं आपको बताती हूँ। तो एक हम पहले फ्रैक्शन लेते हैं जिसमें दोनों, एक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्राइम है। जैसे हमने एक फ्रैक्शन लिया 2/3, ये अपनी लोएस्ट टर्म में है, इसके बाद हम इनको कट ऑफ नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये हर फ्रैक्शन में ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम एक फ्रैक्शन लेके देखते हैं 3/14। तो यहाँ पे क्या है? 3 प्राइम नंबर है और 14 ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये अपनी लोएस्ट टर्म में है क्योंकि ये सेम टेबल के साथ कट ऑफ नहीं होते। दैट मीन्स एच जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारे लिए फॉल्स हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। 23/6 रिटर्न एज अ मिक्स्ड न्यूमरल इज। इसका हमें मिक्स्ड न्यूमरल बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। 6 का ए पार्ट, 23/6 को हमें मिक्स्ड न्यूमरल बनाना है। न्यूमिनेटर को अंदर रखेंगे 23, डिनोमिनेटर को बाहर, डिवाइड करेंगे 6 3s 18। 23 में से हमने 18 को माइनस किया तो 5, ये बच गया रिमाइंडर, ये है हमारा कोशेंट। तो हमारा मिक्स्ड न्यूमरल क्या बना? कोशेंट को हम होल मानेंगे 3 5/6, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। 7 3/7 एक्सप्रेस्ड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज। अब हम इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं। 7 3/7, तो इसको हम करते हैं, ये जो 7 है डिनोमिनेटर वाला, इसको हम ये होल 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को प्लस करेंगे, डिवाइड जो भी डिनोमिनेटर होगा। 7 7s 49 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7। 49 प्लस 3 इज इक्वल टू
52/7। ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। लेट अस डू पार्ट नंबर सी। C is 35/65 expressed in lowest term is। इसको हमें लोएस्ट टर्म में शो करना है, तो चलिए करें। 35/65 को लोएस्ट टर्म में करना है, तो ये दोनों 5 के टेबल से कट हो रहे हैं। 5 7s 35, 13 5s 65। दैट मीन्स 7/13 ये इनका लोएस्ट टर्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी। If the denominator of a fraction is increased, the value of fraction will dash। अगर हम किसी फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर इंक्रीज कर देते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू कम होगी। चलिए ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे पास अभी एक फ्रैक्शन है डी पार्ट। अभी एक फ्रैक्शन हम लेके देखते हैं 1/2। 1/2 का मतलब है हाफ। अगर हम इसका डिनोमिनेटर 2 से बढ़ाकर 3 कर दें तो ये जो फ्रैक्शन हुई ये 1/2 से छोटी हुई या 1/2 से बड़ी हुई? 1/3। ये ऑब्वियस कम है ना। तो अगर हम किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंक्रीज कर देंगे तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब इसको हम एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमारे पास पहले में क्या है 1/2। 1/2 मीन्स ये एक फ्रैक्शन के 2 पार्ट और उसमें से 1 पार्ट कवर्ड, ठीक। अब हमारे पास है 1/3 एक ही बॉक्स में, है ना। तो इसमें हमारे पास टोटल हो गए 3 पार्ट्स और 3 पार्ट में से एक पार्ट फिल है, ठीक। तो अब बताइए ये 1/2 ये तो हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन है, ये क्या है 1/3 1/2 से छोटी है। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंक्रीज कर देते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। आइए अब ई पार्ट करते हैं। When I fill 5/9 of a bucket with water, dash is still empty। ठीक, हमने एक बकेट को 5/9 फिल कर लिया है तो डैश पोर्शन उसका अभी हमारे पास एम्प्टी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ई पार्ट, कोई भी फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो यूनिट फ्रैक्शन ये एक है, एक, उसमें से हमने उस बकेट को कितना फिल किया हुआ है, हमने 5/9 फिल किया हुआ है। तो एम्प्टी कितना है माइनस करके पता चलेगा, ठीक। तो एक में से हम कैसे माइनस करेंगे, इसका डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर नहीं होता उनका डिनोमिनेटर होता है 1। तो कॉमन अगर हमें एलसीएम लेना हो तो एलसीएम क्या आएगा 9। तो अगर 1 को 9 बनाना है तो 1/9, अगर नीचे मल्टीप्लाई 9 से किया है तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5/9। 9 1 9/9 माइनस 5/9। कॉमन 9 कॉमन हमारा क्या हुआ 9, तो ऊपर क्या आएगा 9 - 5 दैट मीन्स 4/9। तो हमारा 4/9 पोर्शन ऑफ बकेट का वो है एम्प्टी, 4/9 एम्प्टी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन, उसका असेसमेंट 6, क्वेश्चन बैंक 1 और क्वेश्चन बैंक 2 यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है। तो अब हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।